माँ की ममता। कमली अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखी ही थी कि उसकी सास ने आवाज़ लगाते हुए कहा, सुन रे कमली, काम से लौटते वक्त पंडिताइन की दुकान से आधा किलो नमक ले लेना भूलना। कमली कुछ क्षणों के लिए ठहरी और कहती हुई अपने रास्ते निकल पड़ी। दो बच्चों की माँ कमली ठेकेदारों के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती, एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट जाएगी। कमली इस संबंध में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता है, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखा है, क्या काम करना है तो करो वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। कमली जवाब देती है, इतने दिन से तो काम करते आई हूँ तुम्हारे यहाँ, जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा का पूरा महीना का पैसा आता था, तुम होगी। कमली कुछ कहती कि वहाँ मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारा से अपने पास बुला लिया। सुलेखा ने कहा, क्यों कमली, उस गवार के मुँह क्यों लगती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसे अक्ल नहीं है, अक्ल होते तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता, चंद पैसों के खातिर अपने बाप को मार डाला। कमली अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू ने पूछा, क्यों रे कमली, पंडिताइन की दुकान से नमक लाई कि नहीं, कहीं दिख नहीं रही? कमली झूठ बोली, पंडिताइन की दुकान बंद थी, किसी ने हमें बताया कि वह अपने नैहर चली गई है। सास ने कहा, आज बिना नमक ही साग बनाना पड़ेगा। देख आ रामुआ के बीवी के पास मुझसे भी बीते दिन मांग कर 1 तोला नमक ले गई थी, कमबख्त लौटाई नहीं है। अब तक कमली की आवाज़ नहीं सुनकर सासू बोली, कहाँ मर गई, कुछ ना बोल रही है? कमली अपना हाथ मुंह धोते हुए आवाज़ लगाई, आ रही हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं क्यों नहीं, इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ, एक शब्द बोलना का नाम नहीं ले रही है। कमली अपने पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहेगी, जा रमुआ के बीबी के पास 1 तोला नमक लेती या जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है, जंगली जानवर का आना शुरू हो जाएगा, सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ देखना, कल मुँह पीकर नशे में कहाँ पड़ा हुआ है, खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूर पर एक छोटी बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव को विकसित हो गया था, पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बना हुआ है। कभी कभार इस गांव को बाघ, चीता और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटक कर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। इस हमले के कमली के ससुर मर गए। इस समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस गांव में 5 मील दूर जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वह महीने 2 महीने में एक बार शहर जाते हैं। ऐसे भला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए? ये लोग कई वर्ष पहले औरंगजेब से डरे यहाँ भाग कर चले आए थे, तब से यहीं इन लोगों का बसेरा हो गया है। इस तरह के छोटे छोटे गांव 8-10 होंगे जो जंगल के पास ही हैं। इस गांव की आबादी लोग के बढ़ने से पहले ही जानवरों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले जाते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते हैं तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते हैं, बच भी जाते हो तो किसी काम के नहीं रहते। कमली 1 तोला नमक लेकर अपने पति राम स्वरूप को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था। सभी जगह राम स्वरूप को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखाई दिया। कमली ने सोचा, जिंदा रहा तो आएगा, नहीं तो। दरवाजा खोलकर कमली अंदर गई। दोनों बेटे के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह का सूखा रोटी पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि वही खाकर अपनी भूख मिटा लिया होगा। कितने रात इन लोगों ने बिना खाए सो गए थे। उसकी आंख लगी ही थी कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जगी। अपने 1 साल के बच्चे को तेंदुए दबा कर जा रहा था। इसने घर में रखे भले से उसके ऊपर वार कर दिया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। कमली घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आया। तेंदुए डर कर भाग गया, पर कमली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। कमली की सांसें कम होते जा रहे थे। अंततः वह अपने बच्चों को छोड़ सदा के लिए अपनी आंख बंद कर ली। उसका पति राम स्वरूप अब भी नशे के धुत अपनी पत्नी कमली को एक बार देख और खटिया पर लुढ़क गया। हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।